नमस्कार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पीएमजे मोबाइल एप्लीकेशन से आयुष्मान कार्ड बनाना हो गया है अब और भी आसान। इस पीएमजे ऐप के माध्यम से गांव या वार्ड स्तर तक के लाभार्थियों की सूची को देख सकते हैं। लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड की वर्तमान स्थिति को जान सकते हैं। फेस ऑथ या ओटीपी के माध्यम से आधार ई केवाईसी कर सकते हैं तथा ऑथेंटिकेटेड सभी आयुष्मान कार्ड्स को डाउनलोड, प्रिंट और शेयर भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐप डाउनलोड एवं ऐप पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से दो मोबाइल एप्लीकेशन आधार फेस आरडी ऐप एवं पीएमजे ऐप इंस्टॉल करें। ध्यान रखें, नंबर 1, आपका मोबाइल फोन एंड्रॉयड वर्जन 9 अथवा उससे अधिक का होना चाहिए। नंबर 2, आधार फेस आरडी ऐप को केवल इंस्टॉल करने की जरूरत है। इंस्टॉल करने के बाद पीएमजे ऐप आपसे मोबाइल लोकेशन उपयोग करने की अनुमति मांगेगा, जहां आप अलाउ पीएमजे टू एक्सेस दिस डिवाइसेस लोकेशन पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर एनएचए डेटा शेयरिंग पॉलिसी दिखाई देगी, जिसे ध्यान से पढ़कर एक्सेप्ट पर क्लिक करें। अगले पेज पर दाईं ओर लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। लॉगिन पेज पर अपनी भाषा को चुनने के बाद स्वयं को एक ऑपरेटर के तौर पर लॉगिन करने का विकल्प चुनें। अपना 10 अंकों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब मोबाइल पर प्राप्त 6 अंकों के ओटीपी को एंटर करें और यदि आपको ओटीपी प्राप्त ना हो तो नीचे दिए गए रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपको 4 अंकों का एक लॉक पिन बनाना होगा और यही पिन प्रत्येक बार ऐप का उपयोग करते समय एंटर करना होगा। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आइए अब जानते हैं पीएमजे ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया। आयुष्मान कार्ड बनने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण, सर्च एंड ऑथेंटिकेट। सबसे पहले आप लाभार्थी का विवरण या तो उसकी आईडी जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि से या उनकी लोकेशन डिटेल्स जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक एवं गांव एंटर कर सर्च करें। इसके बाद लाभार्थियों को ऑथेंटिकेट करने के लिए ऑथेंटिकेशन टाइप में दिए गए विकल्प में से मोबाइल ओटीपी या फेस ऑथ का चयन करें। आइए जानते हैं सर्च बाय आईडी विकल्प से आधार ई केवाईसी करने की प्रक्रिया। अब लॉग इन करें। होम पेज पर सर्च बाय आईडी विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर लाभार्थी का राज्य और फिर आईडी टाइप जैसे आधार, फैमिली आईडी या पीएमजे आईडी चुनें। इनमें से कोई भी एक विकल्प चुनकर संबंधित आईडी नंबर एंटर करें और गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। अब आपको उस आईडी से संबंधित परिवार के सभी सदस्यों की सूची उनके आयुष्मान कार्ड की स्थिति के साथ नीचे स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे सभी लाभार्थी जिन्हें पीवीसी आयुष्मान कार्ड मिल गया है। उनके आगे डिलीवर्ड लिखा होता है। इन्हें सूची में गहरे हरे रंग में दिखाया गया है। वे सभी लाभार्थी जिनका आधार ई केवाईसी हो गया है, उन्हें ऑथेंटिकेटेड दिखाया गया है और उन सभी के आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने की स्थिति में है। इन्हें हल्के पीले रंग में दिखाया गया है। यदि लाभार्थियों के विवरण आधार से जुड़े हुए हैं तो वे सभी लिंक लाभार्थी हैं तथा इन्हें सूची में नीले रंग में दिखाया गया है। यदि लाभार्थियों के विवरण में आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तो वे सभी नॉन लिंक लाभार्थी हैं तथा सूची में इन्हें ग्रे रंग में दिखाया गया है। ऐसे सभी लाभार्थी जिनका ई केवाईसी रिक्वेस्ट स्वीकृति के लिए पेंडिंग है, सूची में उन्हें लाल रंग में दिखाया गया है। अब आप सूची में से एक लाभार्थी जिसका ई केवाईसी करना है के सामने ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए ऑथेंटिकेशन टाइप में से मोबाइल ओटीपी या फेस ऑथ विकल्प का चयन करें। आइए सबसे पहले देखते हैं फेस ऑथ के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। ऑथेंटिकेशन के लिए फेस ऑथ का विकल्प का चयन करने के बाद अगले पेज पर फेस ऑथ बटन पर क्लिक करें। ऐप आपको कैप्चरिंग फेस के पेज पर ले जाएगा एवं मोबाइल कैमरा स्वतः ही खुल जाएगा। अब लाभार्थी का चेहरा स्कैन करें। यहाँ पर आपको 5 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप अपने कैमरे को सेल्फी मोड में ना रखकर नॉर्मल मोड में रखें, अर्थात लाभार्थी कैमरे के सामने खड़ा हो। लाभार्थी और मोबाइल के बीच में 1 से 1.25 फीट की दूरी होनी चाहिए। इससे कम या अधिक दूरी होने पर लाभार्थी का चेहरा ऐप में कैप्चर नहीं हो पाएगा। लाभार्थी के चेहरे पर पर्याप्त लाइट की उपलब्धता होनी चाहिए। फेस ऑथ प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी 2 से 3 बार अपनी आंखें झपकाएं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी का चेहरा
एवं मोबाइल दोनों ही स्थिर रखें। फेस ऑथ की प्रक्रिया संपन्न होने पर नीचे की ओर एक हरा टिक दिखाई देगा। वह पेज आगे बढ़ जाएगा। किंतु यदि यह प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को दोहराएं। ई केवाईसी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने पर लाभार्थी का आधार विवरण ऐप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसके बाद आप दिए गए विकल्प की सहायता से लाभार्थी के मोबाइल नंबर को अपडेट करें। अब मोबाइल पर आए 6 अंकों के ओटीपी को एंटर करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई एंड अपडेट करें। सभी सूचना दर्ज करने के बाद टेक फोटो विकल्प पर क्लिक करें एवं लाभार्थी का फोटो खींचें। अब स्वतः ही वो फोटो अपलोड हो जाएगा। यदि आपको लगे कि लाभार्थी के चेहरे का फोटो धुंधला है तो आप लाभार्थी का फोटो दोबारा ले सकते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि लाभार्थी का पासपोर्ट साइज अर्थात चेहरे का फोटो ही क्लिक करें। अब पेज पर आखिरी में टर्म एंड कंडीशन से संबंधित चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अंत में सबमिट डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आधार ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ध्यान रहे, ई केवाईसी के समय यदि लाभार्थी का विवरण आधार विवरण से मैच कर जाता है तो आयुष्मान कार्ड ऑटो अप्रूव्ड हो जाता है और अब आप इस डिजिटल कार्ड को लाभार्थी के साथ साझा कर सकते हैं। जिन लाभार्थियों का विवरण आधार विवरण से मैच नहीं होगा उन सभी का रिकॉर्ड संबंधित राज्य के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा। अब जान लेते हैं कि मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। यदि आप मोबाइल ओटीपी विकल्प का चयन करते हैं तो आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल पर 6 अंकों का एक ओटीपी आएगा, जिसे एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि लाभार्थी का विवरण आधार विवरण से मैच हो जाता है तो ई केवाईसी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने का मैसेज स्क्रीन पर आ जाता है। इसके बाद फेस ऑथ वाले सेक्शन में बताए गए तरीके से लाभार्थी के मोबाइल नंबर को अपडेट कर आगे बढ़े। आइए जानते हैं सर्च बाय लोकेशन विकल्प से आधार ई केवाईसी करने की प्रक्रिया। अब होम पेज पर सर्च बाय लोकेशन विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर शहरी या ग्रामीण विकल्प चुनकर ड्रॉप डाउन में से लाभार्थी के राज्य, जिला, ब्लॉक एवं गांव का चयन कर व्यू लिस्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपको उस गांव से संबंधित सभी लाभार्थियों का विवरण कार्ड स्थिति के साथ नीचे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक सर्च बाय नेम का विकल्प भी दिखाई देगा, जिसकी सहायता से आप उस गांव के लाभार्थी को उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आधार ई केवाईसी की प्रक्रिया फेस ऑथ वाले सेक्शन में बताए गए तरीके से पूरा करें। ध्यान रहे, सर्च बाय आईडी के विकल्प से उस आईडी से संबंधित परिवार के सदस्यों की सूची तथा सर्च बाय लोकेशन के विकल्प से उस लोकेशन से संबंधित सभी लाभार्थियों की सूची उनके आयुष्मान कार्ड की स्थिति के साथ ऐप स्क्रीन पर दिखाई देती है। दूसरा चरण, कार्ड डाउनलोड एंड प्रिंट। यहाँ ई केवाईसी अप्रूव्ड लाभार्थियों के कार्ड को कार्ड डाउनलोड विकल्प से डिजिटल रूप में डाउनलोड कर सकते हैं तथा कार्ड डिलीवरी विकल्प से कार्ड की फिजिकल कॉपी लाभार्थी को डिलीवर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कार्ड डाउनलोड विकल्प से कार्ड को डाउनलोड करने की प्रक्रिया। अब होम पेज पर कार्ड डाउनलोड विकल्प को चुनें। अगले पेज पर आप लाभार्थी के आधार नंबर को एंटर करें। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए ऑथेंटिकेशन टाइप में से मोबाइल ओटीपी या फेस ऑथ विकल्प का चयन करें। दोनों में से किसी भी विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ने पर स्क्रीन पर कार्ड डाउनलोड सक्सेस का मैसेज आएगा। अब स्क्रीन पर दिखाए अनुसार इस डिजिटल आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर लाभार्थी से शेयर कर सकते हैं। आइए अंत में देखते हैं कार्ड डिलीवरी विकल्प से कार्ड को डिलीवर करने की प्रक्रिया। अब होम पेज पर कार्ड डिलीवरी विकल्प को चुनें। अगले पेज पर आप लाभार्थी के राज्य को चुनकर आईडी टाइप की सहायता से आईडी नंबर को एंटर करें। इसके बाद उस लाभार्थी के परिवार के सभी सदस्यों के विवरण उनके कार्ड की वर्तमान स्थिति के साथ दिखाई देंगे। ध्यान रहे, ऐसे सभी लाभार्थी जिनका आधार ई केवाईसी हो गया है किंतु कार्ड डिलीवर नहीं हुआ है, अर्थात जिनके नाम के आगे हल्के पीले रंग से ऑथेंटिकेटेड लिखा है, केवल उन्हीं का कार्ड आप डिलीवर कर सकते हैं। इस ऐप में एक विशेष व्यवस्था है। परिवार का कोई भी सदस्य अपना तथा परिवार के अन्य सभी सदस्यों के कार्ड्स को इच्छा अनुसार कलेक्ट कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले आप उस लाभार्थी जिसके कार्ड्स डिलीवर करने हैं के नाम के साथ दिए सेल्फ वाले रेडियो बटन पर क्लिक करें और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए फैमिली वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर लाभार्थी केवल अपना कार्ड ही लेना चाहता है तो इस स्थिति में लाभार्थी के नाम के साथ दिए सेल्फ वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब अगले पेज पर पुनः
ई केवाईसी करने का विकल्प दिखेगा, जहां परिवार के उसी सदस्य जिसको कार्ड डिलीवर करना है का आधार नंबर एंटर करके ई केवाईसी विकल्प, मोबाइल ओटीपी या फेस ऑथ सिलेक्ट कर इस वीडियो में ही पहले बताई गई ई केवाईसी प्रक्रिया को दोहराएं। ई केवाईसी प्रक्रिया संपन्न करने के बाद आप सभी कार्ड्स को डाउनलोड एवं प्रिंट कर डिलीवर भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, परिवार के एक से अधिक सदस्य का कार्ड डिलीवर करते समय जिस सदस्य को आप कार्ड डिलीवर कर रहे हैं उसे सभी लाभार्थियों के कार्ड को अपने हाथ में पकड़कर इस प्रकार फोटो क्लिक करवाकर अपलोड करें जिसमें उस लाभार्थी के साथ साथ शेष कार्ड्स भी साफ साफ दिखें। ये प्रमाण देना आवश्यक होगा, अन्यथा ये माना जाएगा कि आपने उस व्यक्ति को एक ही कार्ड दिया है। हमें आशा है कि ये वीडियो पीएमजे ऐप में सूचीबद्ध सभी लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरलता पूर्वक समझने में आपकी मदद करेगा। कार्ड बनाने की इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की तकनीकी सहायता के लिए आप अपने राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क करें।